ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे नीलगिरी गांव में काव्या नाम की एक लड़की रहती थी। काव्या के पिता रघु काका जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा कर शहर में बेचते थे। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन पहाड़ से फिसलने के कारण रघु काका के पैरों में गहरी चोट आई और वे चलने फिरने से लाचार हो गए। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? तू अकेली लड़की है, उस भयानक जंगल में कैसे जाएगी? पिताजी, हिम्मत मत हारिए। आपने ही तो कहा था कि बेटियां बोझ नहीं होती, सहारा होती हैं। बस अब से जड़ी बूटियों की जगह मैं सूखी लकड़ियां चुनकर बाजार में बेचा करूंगी। काव्या सुबह से शाम तक मेहनत करती। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि शहर के बड़े अस्पताल में रघु काका का ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत धन की जरूरत थी। एक दोपहर काव्या जंगल के एक अनजाने हिस्से में लकड़ियां ढूंढ रही थी। तभी उसे घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। वो झाड़ियों के पीछे छिप गई। उसने देखा कि नकाबपोश लुटेरों का एक दल एक बड़ी सी चट्टान के पास रुका। सरदार ने चट्टान के ऊपर लगे एक खास नक्काशीदार पत्थर को घुमाया और एक गड़गड़ाहट के साथ गुफा का द्वार खुल गया। लुटेरों के जाते ही काव्या की उत्सुकता बढ़ गई। उसने भी उसी पत्थर को घुमाया और गुफा के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, द्वार अपने आप बंद हो गया। अंदर सोने के सिक्कों और रत्नों का अंबार था। तभी एक भारी आवाज गूंजी, जो इस गुफा में बिना कुछ लाए प्रवेश करता है, वो यहीं कैद हो जाता। काव्या दल गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि लुटेरे लूट का माल लेकर आते हैं, इसलिए वे निकल पाते हैं। पहरेदार जी, मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। मेरे पास ये पुराना चांदी का सिक्का है जो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं इसे खजाने के बदले रख रही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। काव्या ने अपनी सूझबूझ से एक छोटा सा सिक्का वहां रखा। पहरेदार उसकी ईमानदारी और तर्क से प्रभावित हुआ और द्वार खोल दिया। काव्या वहां से सुरक्षित निकल आई। अगले दिन लुटेरों के सरदार को गुफा में वो सिक्का मिला। वो समझ गया कि कोई यहाँ आया था। उसने गांव में नया सिक्का बेचने के बहाने घर घर जाकर तलाशी शुरू की। जब वो काव्या के घर पहुंचा, काव्या ने उसे पहचान लिया। ये तो वही सरदार है। अगर इसने मुझे पहचान लिया तो ये मुझे और पिताजी को मार देगा। काव्या ने चालाकी से अपने घर के बाहर कोयले से एक निशान बना दिया और पड़ोसी के घर पर भी वैसा ही निशान बना दिया, ताकि सरदार भ्रमित हो जाए। फिर उसने तुरंत फैसला किया कि उसे यहाँ से निकलना होगा। काव्या जानती थी कि उसे पिता के इलाज के लिए धन चाहिए। वो दोबारा जंगल गई। इस बार वो अपने साथ एक बड़ा सा भारी पत्थर लेकर गई। गुफा में पहुंचकर उसने कहा, मैं ये कीमती पवित्र पत्थर लाई हूँ। मुझे इसके वजन के बराबर सोना ले जाने की अनुमति दीजिए। पहरेदार ने अनुमति दे दी। काव्या ने पत्थर के वजन जितना सोना लिया, जो उसके पिता के इलाज के लिए काफी था। वो घर लौटी। अपने पिता को एक टोकरी में बैठाकर अपनी पीठ पर लाद लिया। बेटा, ये बहुत जोखिम भरा है। पिताजी, आज नहीं तो कभी नहीं। जब लुटेरे उसके घर पहुंचे, घर खाली था। सरदार ने जंगल में उनका पीछा किया, लेकिन काव्या ने रास्ते में सूखी पत्तियों के नीचे गड्ढा खोद रखा था, जिसमें लुटेरे गिर गए। काव्या अपने पिता को लेकर शहर पहुंच गई। वहां उसने पिता का इलाज कराया। रघु काका फिर से चलने लगे। उन्होंने एक छोटा सा बगीचा खरीदा और ईमानदारी की जिंदगी जीने लगे। मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठंडे दिमाग और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।